नमस्कार। आज हम आपको मैग्नेट के बारे में बताने वाले हैं। और यह मैग्नेट का एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो ऑल वनडे एग्ज़ाम हुआ या फिर यूपीपीसीएल TG2 के लिए तो स्पेशल ही है, लेकिन जितने भी एग्ज़ाम होते हैं चुंबक से हर एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी अभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर यूपीपीसीएल TG2 की DMRC आज विभिन्न जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम हैं उसका यहाँ पर आपको विस्तृत पूर्वक जो है पढ़ाया जा रहा है। तो जितने लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। तो आइए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक आज क्या है? मैग्नेट। आज हमारा टॉपिक मैग्नेट है। तो वाकई में मैग्नेट होता क्या चीज़ है, चुंबक किसे कहते हैं, आपको ये बताना है कि चुंबक किसे कहते हैं। तो चुंबक जो होता है यह काले या भूरे रंग की एक ऐसी धातु होती है जिनमें आयरन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। तो चुंबक किसे कहते हैं कि लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण जिसमें पाया जाता है वही चुंबक कहलाता है। तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए। हम आप लोग बहुत अच्छे से इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा, और इसके पहले वाले क्लास जितने भी कराए गए हैं बहुत अच्छे से कराए गए हैं, तो वो भी नोट्स बना करके कंप्लीट रखेंगे तो ये एग्ज़ाम के पीरियड में काम आएगा। और यहाँ पर आपको शुद्ध हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसलिए कोई भी बच्चा कमेंट ये ना करे कि सर हिंदी में है कि इंग्लिश में है, यहाँ पर टोटल आपको हिंदी में दिया जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं सीधा मैग्नेट पर। तो मैग्नेट किसे कहते हैं, तो इसमें लिख लीजिए यह काले या गहरे रंग की एक ऐसी धातु होती है जो, या लिख दीजिए, जिसमें आयरन मतलब क्या होता है? लोहा को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैग्नेट किसे कहते हैं, यहाँ पर आपको बता दिया गया। मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, ऐसे लिख लीजिए। मैग्नेट में दो पोल होते हैं। मैग्नेट मतलब क्या होता है? चुंबक। चुंबक में दो पोल होते हैं। चुंबक में दो पोल होते हैं। कौन कौन से? पहला क्या है? तो पहला है नॉर्थ पोल। दूसरा क्या है? तो साउथ पोल होता है। तो हमने क्या बताया? मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। अब देखिए यहाँ पर, जैसे ये मान लीजिए चुंबक है, तो इस चुंबक में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल हो गया, दूसरा साउथ पोल हो गया। तो इसमें एक पॉइंट और बना लीजिए। यदि चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाएं तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन करके आता है कि यदि किसी चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाता है तो वह किस दिशा में ठहरता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है।
एक क्वेश्चन ये बन करके आता है कि मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, तो मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, और यहाँ से अभी और कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अब हम बताते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चुंबक, अर्थात चुंबक के गुण। हम अब अगला टॉपिक पर चलते हैं, चुंबक के गुण। तो अगला हेडिंग डालिए चुंबक के गुण। अब हम यहाँ पर ये बताना है चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं। तो ये चुंबक के गुण क्या होते हैं कि यह लोहे को आकर्षित करता है, यह लोहे को आकर्षित करता है, यह लोहे को आकर्षित करता है। तो इसमें एक गुण ये पाया जाता है कि यह लोहे को आकर्षित करता है। अगला क्या होता है कि इसमें 2 पोल होते हैं, इसमें 2 पोल होते हैं। पहला हो जाएगा उत्तरी पोल, पोल को ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। दूसरा हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, दूसरा क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें 2 पोल होते हैं, कौन कौन से, पहला हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, दूसरा हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। इसमें अगला पॉइंट लिख लीजिए। अगला पॉइंट है दोनों ध्रुवों की ताकत समान होती है। जो दोनों ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इनकी ताकत कैसी होती है, तो समान होती है। इसमें लिख लीजिए दोनों ध्रुवों की ताकत, दोनों ध्रुवों की ताकत कैसी होती है, तो समान होती है। अगला पॉइंट लिख लीजिए। अगला आप ये जान लीजिए कि जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तो लिख लीजिए ध्रुव को, ध्रुव मतलब क्या होता है, पोल। ध्रुव को कभी अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण व विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो समान ध्रुवों में, समान ध्रुवों में आकर्षण व विपरीत ध्रुव में, व विपरीत ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। विपरीत ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर ये आपके विशेष पॉइंट बन करके आ रहे हैं। और एक पॉइंट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गर्म करने पर व हथौड़े से पीटने पर इनमें जो चुंबकत्व का गुण होता है वो समाप्त हो जाता है। अर्थात इसमें लिख लीजिए गर्म करने पर, गर्म करने पर व हथौड़ा से पीटने पर, गर्म करने पर व हथौड़ा से पीटने पर, इसमें क्या होता है कि अगर हथौड़ा से पीटने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। और सबसे लास्ट इसमें लिख लीजिए कि इसमें सबसे ज़्यादा ताकत कहाँ पर होती है, तो सबसे ज़्यादा ताकत पोल पर ही होती है। ये भी पॉइंट लिख लीजिए कि सबसे ज़्यादा ताकत, मतलब सबसे ज़्यादा ताकत, ताकत मतलब क्या हुआ कि चुंबक को धारण करने की क्षमता, अर्थात चुंबकत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो पोल पर होती है। तो वही लिखवा रहे हैं सबसे ज़्यादा ताकत ध्रुव पर होती है। सबसे ज़्यादा ताकत कहाँ होती है, तो ध्रुव पर होती है। अब हम बात करते हैं चुंबक के प्रकार। अब हम क्या बात करते हैं, चुंबक के प्रकार। अगला हेडिंग है चुंबक के प्रकार। अब आपको ये बताना है चुंबक के प्रकार में चुंबक कितने प्रकार के होते हैं।
तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो एक होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। तो इसमें लिख लीजिए, पहला क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा क्या हो जाएगा? कृत्रिम चुंबक। पहला हो गया प्राकृतिक चुंबक, दूसरा हो गया कृत्रिम चुंबक। अब हम ये बात करते हैं प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक चुंबक जो है ये वो चुंबक होते हैं जो प्राकृत में मिलने से पदार्थ होता है, अर्थात प्राकृतिक में मिलने वाला ऐसा पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है। तो इसमें लिख लीजिए कि प्राकृत में मिलने वाला, प्राकृत में मिलने वाला ऐसा पदार्थ है जो, ऐसा पदार्थ जो लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है, या ऐसा पदार्थ जिसमें, कर लीजिए यहाँ पर जो के स्थान पर, जिसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, और जो इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल में चुंबक पत्थर होता है, एग्जाम्पल में अगर देखते हैं तो चुंबक पत्थर होता है। अब हम चलते हैं कृत्रिम चुंबक पर, अगला हेडिंग डालते हैं कृत्रिम चुंबक। हमारा हेडिंग क्या है? कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? इन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं। जैसे छड़ चुंबक होता है, घोड़ा नाल चुंबक होता है, चुंबकीय सुई होती हैं। तो इस प्रकार से हम इन्हें अपने आवश्यकता अनुसार बनाते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, इन्हें हम अपनी आवश्यकता अनुसार आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं। इन्हें हम अपनी आवश्यकता अनुसार बनाते हैं। अगर एग्जाम्पल में देखते हैं तो एग्जाम्पल में जैसे छड़ चुंबक होता है, अगला हो गया घोड़ा नाल चुंबक। तो ये सब चुंबकें हैं। या फिर चुंबकीय सुई हो गया, जिसे कंपास सुई भी कहते हैं। चुंबकीय सुई ये हो गया। तो यहाँ पर ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कृत्रिम चुंबक में ये पूछा जाता है कि जैसे छड़ चुंबक हुआ, घोड़ा नाल चुंबक हुआ, तो ये सब कौन से चुंबक हैं? तो आपको क्या बताना है कि ये सब कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं चुंबक के प्रकार। तो चुंबक के प्रकार में देखते हैं तो हमारा अगला हेडिंग है चुंबक के प्रकार। अब चुंबक के प्रकार में हम ये देखते हैं कि पहला होता है अस्थायी चुंबक, और दूसरा क्या है? अस्थायी चुंबक। दूसरा है अस्थायी चुंबक। तो अब यहाँ पर हम भी एक एक के बारे में बातें करेंगे। तो हमारा अगला हेडिंग है अस्थायी चुंबक।
अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं, अब आपको ये बताना है। तो इसमें चुंबकत्व लंबे समय तक बना रहता है। अस्थाई चुंबक में जो चुंबकत्व होता है वो लंबे समय तक बना रहता है। यह चुंबक कठिनता से बनाई जाती है और कठिनता से इसका चुंबकत्व को समाप्त कर किया जाता है। तो इसमें लिखते चलिए कि इसमें चुंबकत्व लंबे समय तक बना रहता है। इसमें चुंबकत्व लंबे समय तक बना रहता है। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए अस्थाई चुंबक कठिनता से बनाई जाती है और कठिनता से इनकी चुंबकत्व खत्म होता है। खत्म होता है मतलब समाप्त होता है। ये जो चुंबक होते हैं ये लाउड स्पीकर आज पेन थोड़ा तिरछा चल रहा है। एक मिनट इसको सही कर लें, थोड़ी सी सेटिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई है, इसको थोड़ा सही कर लें दोस्तों। हाँ, ये लाउड स्पीकर, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो लाउड स्पीकर में करते हैं, दिक् सूचक में करते हैं, और कहाँ करते हैं, गैल्वेनोमीटर में करते हैं। गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर में करते हैं। तो यहाँ सब जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ये लाउड स्पीकर दिक् परिवर्तक गैल्वेनोमीटर में प्रयोग करते हैं। तो अस्थाई चुंबक का प्रयोग हम यहाँ करते हैं। इसे बनाने के लिए थोड़ा सा और इसमें लिख लीजिए, मेन पॉइंट है, सब लिखवाते चल रहे हैं, कोई आपका पॉइंट यहाँ से बाहर नहीं जाने पाएगा। इसे बनाने के लिए चुंबकीय मिश्र धातुओं का भी प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है एग्जाम्पल में जैसे एल्निको, जैसे एल्निको, इंग्लिश में कहते हैं ALNICO, एल्निको, एवं एल्कोनैक्स, तो अस्थाई, यहाँ पर ये भी एक मेन पॉइंट ये है कि अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है। इस्पात का बना होता है। तो अस्थाई चुंबक कैसे बनता है, तो इस्पात का बनता है। इसमें एक आपका आया है एल्निको, तो एल्निको जो होता है वो क्या होता है, एल्निको क्या होता है, तो एल्निको जो होता है वो एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट एवं लौह होता है, लौह होता है। और एक टर्म आपका आया था एल्कोनैक्स, एक टर्म आपका ये आया था। तो ये क्या होता है, तो यह भी एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकिल, लोहा का
मिश्रण होता है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो ये होता है ये भी क्या होता है कि एल्युमिनियम निकिल कोबाल्ट का मिश्रण होता है। तो ये चीज़ आपको लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। अब अगला टॉपिक है हमारा अस्थायी चुंबक। अगला टॉपिक क्या है? अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं आपको अब ये बताना है। तो जो शीघ्र ही बन जाए, तो इसमें लिख लीजिए जो शीघ्र ही बन जाए, जो शीघ्र ही बन जाए एवं ये कहाँ चला गया? जो शीघ्र ही बन जाए एवं शीघ्र ही समाप्त हो जाए, शीघ्र ही समाप्त हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक जो होता है ये नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ये चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। ये चुंबक कैसे बनाए जाते हैं? तो ये चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। और जैसे एग्जाम्पल में हम अगर ले लेते हैं अस्थायी चुंबक में, तो अस्थायी चुंबक में जैसे विद्युत घंटी होता है, जैसे विद्युत घंटी में हम लोग जो चुंबक लगाते हैं वो अस्थायी चुंबक होता है। डायनेमो हो गया आदि अस्थायी चुंबक अस्थायी चुंबकत्व तो हैं, अस्थायी चुंबक है, ऐसे लिख लीजिए। आगे हम चलते हैं। तो जो विद्युत चुंबक भी एक अस्थायी चुंबक होता है, तो ये भी लिख लीजिए विद्युत चुंबक भी एक अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक भी एक अस्थायी चुंबक होता है। अगला हम हेडिंग लेते हैं, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक आया हमारा विद्युत चुंबक, तो हेडिंग डाल लीजिए विद्युत चुंबक। तो हमारा टॉपिक का नाम है विद्युत चुंबक। यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाए, तो उसमें भी चुंबकत्व या चुंबक का गुण आ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि चुंबक का गुण आ जाता है और धारा बंद करने पर चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। इसका हम यूज कहाँ करते हैं? तो इसका यूज हम देखते हैं तो मोटर में इसका यूज करते हैं या फिर लाउड स्पीकर में करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है चुंबकीय ध्रुव। तो अगला टॉपिक क्या है? चुंबकीय ध्रुव। तो चुंबकीय ध्रुव क्या होता है? यह चुंबक का वह भाग होता है जो चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक रखता है। ध्रुव लोहे को आकर्षित करने में सबसे ज़्यादा ताकत पर रखता है। ध्रुव पर जो है ताकत करने की
आकर्षित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अर्थात चुंबकीय रेखाएं इसमें जो निकलती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण की ओर जाती हैं। तो यहाँ पर इतने आपके विशेष पॉइंट बन रहे हैं, इसको लिख लीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा बन जाएगा, यह चुंबक का वह भाग होता है, यह चुंबक का वह भाग होता है जो यह चुंबक का वह भाग होता है जो चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक रखता है, जो चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक रखता है। आगे लिख लीजिए, ध्रुव लोहे को आकर्षित करने में सबसे ज़्यादा ताकत रखता है। जो ध्रुव होते हैं लोहे को आकर्षित करने में सबसे ज़्यादा ताकत रखते हैं। इसमें लिख लीजिए, चुंबकीय रेखाएं उत्तर से निकलकर दक्षिण की ओर जाती हैं। उत्तर से निकलकर दक्षिण की ओर जाती हैं। आगे हम चलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। अगला हमारा हेडिंग है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? ये वह बल रेखाएं होती हैं जो उत्तर से निकलकर दक्षिण तक जाती हैं तथा इन्हीं बल रेखाओं के कारण चुंबक किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? यह वह बल रेखाएं होती हैं जो उत्तर के साइड से निकल करके दक्षिण के साइड में जाती हैं। अर्थात जैसे ये हमारा चुंबक है, देखिए यहाँ पर डायग्राम आपसे आपको समझा दें। जैसे मान लीजिए ये हमारा चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो यहाँ से निकल करके इस प्रकार से होते हुए इस प्रकार से जाती रहती है चुंबक। ये आप लोग समझ जाइएगा उतना। और ये देखिए तो हमने क्या बताया कि यह उत्तर साइड से निकल करके दक्षिण साइड तक जाती हैं। और जो इसके अंदर में होता है, अभी आपको पूरा समझा दे रहे हैं, बहुत अच्छे से पूरा भी लिखवा देंगे, बहुत अच्छे से आप लोग भूलेंगे नहीं। अगर अंदर में देखते हैं तो अंदर में साउथ साइड से निकल करके नॉर्थ साउथ में जाते हैं, अर्थात दक्षिणी ध्रुव से निकल करके उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, ये वे बल रेखाएं होती हैं जो उत्तर से निकलकर दक्षिण ध्रुव तक जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं तथा इन्हीं बल रेखाएं के कारण चुंबक किसी भी वस्तु को अपनी ओर
आकर्षित करती है। अपनी ओर आकर्षित करती है। अगला हम टॉपिक लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं अब आपको यहाँ पर ये बताना है। तो चुंबकीय फ्लक्स में आप लोग लिख लीजिए, लिखते चलिए साथ साथ कि वह चुंबकीय बल रेखाएं, वह चुंबकीय बल रेखाएं, वह चुंबकीय बल रेखाएं जो नॉर्थ से निकलकर साउथ तक पहुंचती हैं, साउथ तक पहुंचती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या ही चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। वेबर होता है। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो ये हमारा अगला टॉपिक है। तो काफ़ी पतला चल रहा है, इसको थोड़ा और मोटा कर दें। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व आपको यहाँ पर ये बताना है। तो हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पर चलते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं कि वे चुंबकीय बल रेखाएं जो इकाई क्षेत्रफल में आती हैं, अर्थात लिखते चलिए वे चुंबकीय बल रेखाएं, ये थोड़ा सा और इसको और मोटा कर दें। वे चुंबकीय बल रेखाएं जो चुंबकीय बल रेखाएं जो इकाई क्षेत्रफल में आती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व कहते हैं। उन्हें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसके आगे चलते हैं। तो अगर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में देखते हैं तो B बराबर क्या होता है? तो B बराबर φ/a होता है। B बराबर φ/a होता है। इसका जो यूनिट बनती है वेबर प्रति वर्ग मीटर बनती है, और इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम टेस्ला भी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम टेस्ला भी कहते हैं। तो यहाँ से आपके इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन करके आए हैं। अगला हम टॉपिक लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अगला टॉपिक हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो हेडिंग डालिए चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, अब आपको यह चीज़ बताना है।
तो इसमें लिख लीजिए चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। अनुभव किया जा सकता है। अगर इसका एसआई मात्रक अगर पूछता है तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। और अगर सीजीएस मात्रक पूछता है तो सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? तो गॉस हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक गॉस में कितने टेस्ला होते हैं? तो एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10⁻⁻4 टेस्ला। अब इसके आगे आ गया कि चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण। तो चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण, ये क्लास हमारा बहुत लेंदी हो जा रहा है। तो चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण यहाँ से हम अगले वाले क्लास में ख़त्म कर देंगे। तो अब की जो क्लास लगेगा उस क्लास में आपका पूरा चुंबक का पूरा लेसन आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये सेशन हम यहीं पर समाप्त भी कर दे रहे हैं। अगले सेशन में पुनः हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार।